लास्ट वीडियो में अभी शायद रुक गया था कि ये मैं सवाल ये वाला कर रहा था। मैंने बताया था ए टी दे रखा है, ए का मतलब 1, टी का मतलब 20, 21 हो गया, और ये मैंने फिर रखे बताया 2, 22, और ये 24 हो गया, ये 23 हो गया, 27 हो गया। अब हम इन चारों संख्याओं का कर देखें, सब की सब विषम है, 21 विषम है, 33 विषम है, 27 विषम, केवल ये एक 24 जो है ये सम संख्या है। अतः इनमें जो सबसे अलग है वो कौन सी होगी, ये वाला हो गया, क्योंकि इनका जोड़ आ रहा है 24, बाकी सबका विषम। ऐसे करके हमको देखना होता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक बेंच पर 4 छात्र बैठे हैं। भरत गुहान के बगल में बैठा है। थोड़ा आप करीब से देख लीजिए, पहले सवाल को पढ़ लीजिए। पढ़ लिया ना? अब देख लीजिए, भरत गुहान के बगल, इसमें मैंने बोला ना शर्त लगा, हमें जितनी इसमें शर्त देखें शर्त हमें लिख लेना चाहिए। ये कह रहा है एक छात्र, मतलब ये कोई बेंच है, ऐसे करके 1, 2, 3 और 4 छात्र बैठ रहे हैं। भरत गुहान के बगल में बैठा है। पहली शर्त, भरत गुहान के बगल में बैठा है। लेकिन अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि बगल में, इधर बगल में बैठा है या इधर बगल में बैठा है, कौन सी बगल में बैठा है। लेकिन भरत और गुहान है तो पास पास, या तो ऐसे हैं, या गुहान इधर हो सकता है और भरत इधर, मतलब है पास पास, बगल में बैठे हैं। दूसरा कह रहा है लेकिन राजेश के बगल में नहीं है। देखो, जब ऐसे इस शर्त आती है पूरी, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, भरत गुहान के बगल में बैठा है लेकिन राजेश के बगल, इसका मतलब ये लेकिन जब बोलता है तो भरत क्या होता है, ये बोलना चाह रहा है कि भरत गुहान के बगल में तो है लेकिन भरत राजेश के बगल में नहीं है। जब हम चारों को बैठाएंगे तो भरत राजेश के पास में नहीं बैठेगा। अगली शर्त, यदि राजेश नरेन के बगल में नहीं बैठा है, और ये कह रहा है राजेश नरेन के बगल में भी नहीं है, मतलब चूंकि 4 लोग हैं, राजेश और नरेन है अभी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि राजेश नरेन के बगल में भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वो कह रहा है तो नरेन से सटे सीटों पे कौन बैठा है। देखो अभी क्या है, सीधा सीधा हमको देखना है। भरत हो गया, अब तो 4 ही लोग हैं, बहुत आसानी से बना सकते हो। अगर मैं इधर इसको ऐसे रख लूँ, गुहानी, दोनों तो उसने बोला था ना भरत गुहान के बगल में बैठा है, लेकिन वो क्या कह रहा था राजेश के बगल में नहीं बैठा। मतलब भरत जो है, यहाँ राजेश नहीं आ सकता। अब यहाँ पे मैं राजेश नहीं आ, चूँकि वो अगर राजेश रखूँगा तो बोला था कि राजेश के बगल में नहीं है, इसका मतलब राजेश यहाँ पे है, राजेश। ठीक है, और वो कह रहा है यदि राजेश नरेन के बगल में, और नरेन यहाँ भी नहीं बैठा है, नरेन भी राजेश के बगल में बैठा है, तो इसका मतलब नरेन हो जाएगा इधर, ये हो गया नरेन। बस, तो सीरीज क्या बन गई आपकी, नरेन इधर हो जाएगा, भरत ये हो जाएगा, गुहान ये हो जाएगा, राजेश ये हो जाएगा, ये बन जाएगी। देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कोई आंसर है क्या। तो नरेन से सटे सीटों पे कौन है, नरेन से सटे सीटों पे कौन है, भरत है। ये नरेन से सीटों, नरेन है ना, इसके बगल में कौन बैठा है, भरत, तो ये रहा आंसर भरत। ठीक है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन। कुछ नहीं होता है, ये गोल है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप लोग। अब हमें चूँकि ये वाला खाना बनना है, इस वाले खाने में इसके अपोजिट जैसा है, जैसे इसमें ऐसे है तो इसका मतलब यहाँ पे इसको ऐसे पूरा करेगा, ये ऐसे पूरा करेगा ना, और ये ऐसे खिंचा है तो ये इसको ऐसे पूरा करेगा। अब ऐसे वाला जहाँ कहीं भी हो वो देख लीजिए, ये तो हो ही नहीं रहा, ये है, ये हो रहा, तो यही आंसर है। ये भी नहीं हो रहा क्योंकि इसमें यहाँ पे हमको यहाँ पे देखना, तो ये भी नहीं हो रहा, ये हो ही नहीं रहा, तो आंसर हो गया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सवाल और हैं, फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। कुछ सवाल देखिए, अभी मैं एग्जाम में बता रहा था छोड़ना, तो हमें अगर कुछ सवाल लग रहा है यार थोड़ा सा समझ में आया तो तुरंत इसको छोड़ दीजिए। अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम ले सकता है ना, तो हम छोड़ दे रहे हैं। देखते ही 4 शब्द दिए गए जिनमें 3 किसी तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम शब्द चुने। वही वाली बात कि 4 कुछ इस तरीके से दिए गए हैं जिनमें 3 में एक जैसी समानता है। जैसे विभिन्न का मतलब भी क्या होता है, भिन्न भिन्न, अलग अलग। अलग का मतलब क्या होता है, अलग अलग। भेद करने का मतलब भी होता है अलग अलग, लेकिन समान का मतलब समान, इसका मतलब यही सबसे अलग है, अतः आंसर यही हो गया। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दिख रहा है ना सवाल आपको, 12, 134, 16, और ये बोलना चाह रहा है कि जैसे पहले से दूसरी संबंधित है ऐसी तीसरी से इनमें से कौन सी संबंधित है। मैंने आपको वर्ग बताए थे कल, तो वर्ग आपको तुरंत याद होने चाहिए। जैसे 12 का वर्ग आपको पता है, 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, लेकिन उसने दे रखा है 134, मतलब 144 में से 10 कम करके। इसी तरीके 16 का वर्ग होता है 256, तो 256 में से अगर मैं 10 कम करूँ तो कितना हो जाएगा, 246। क्या 246 इसमें दे रखा है, ये दे रखा है, तो 246 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको वर्ग अगर याद रहते हैं तो तुरंत आप
लिख के देखें, फिर इसमें डिफरेंस देखें। इसने क्या कर रखा है, इसने 12 का वर्ग कर रखा है, 12 का वर्ग करके इसने देख रखा है 134 दे रखा है, लेकिन तो इसका मतलब इसने 10 कम कर रखा है। तो ऐसे ही मैं 16 का वर्ग करूँगा 256, उसमें से भी मैं 10 करूँगा 240 आना चाहिए। तो क्या 240 कोई ऑप्शन है? अगर है तो कर देते हैं। ठीक है, ओके। ये क्या है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से भिन्न है जबकि एक युग्म भिन्न है। 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत भिन्न का चयन करें। वही है, बहुत आसानी से ये देखो, नॉर्मल देखो। गुड़, गुड़ किससे बनता है? गन्ने से। धागा, धागा किससे बनता है? फाइबर से। आमलेट, आमलेट किससे बनता है? क्या भोजन से बनता है आमलेट? नहीं, आमलेट तो खुद एक भोजन है, आमलेट भोजन से नहीं बनता। धातु किससे निकलता है? अयस्क से।